तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। तो आज अपना है कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 13। इसमें आज पढ़ने वाले रेडियल आर्टरी। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रेकियल आर्टरी। एंड उसके पहले क्या पढ़ा था, एक्सिलरी आर्टरी। एंड एक्सिलरी आपको लोग बता दो, सबसे पहले क्या आती है, एक्सिलरी आर्टरी आती है। उसके पहले भी आती है अपनी कौन सी, सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, आर्चोपायोटा की। तो अपन वहीं से डायरेक्ट हार्ट से चालू किया, सबसे पहले हार्ट से चालू किया, आर्चोपायोटा। आर्चोपायोटा के बाद सबसे पहले अपन ने पढ़ी सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के बाद में पढ़ी अपन ने कौन सी, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी पढ़ने के बाद पढ़ी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के बाद में यहाँ उसकी ब्रांच है कौन, रेडियल आर्टरी। तो अपन क्या करें, जो हार्ट से ब्लड सप्लाई आता है और पूरे आर्म को जाता है, सारे के सारी आर्टरी अपन क्या करें, एक साथ पढ़ रहे हैं। सो गाइज, आप सभी लोगों को पढ़ना है, ये एनाटॉमी को अच्छे से करना है, तो आप लोग इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, एनाटॉमी के बाद आप लोगों में पढ़ाने वाला हूँ फिजियोलॉजी। जो भी फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम वाले जितने भी टॉपिक है, जो भी एग्जाम में आए हैं, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन में सारे एक आपको लोगों को बता दूंगा। सो अपन पढ़ रहे हैं रेडियल आर्टरी। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। अभी इसके जस्ट पहले लेक्चर में अपन पढ़ा था ब्रेकियल आर्टरी की क्या है, टर्मिनल ब्रांच है। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, वो क्या करती है, जो नेक ऑफ द रेडियस है या फिर कुबाइटल फोसा, वहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो रेडियल आर्टरी और अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले अल्नर आर्टरी। तो दो टॉपिक हो जाएंगे। तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन द कुबाइटल फोसा एंड नेक ऑफ द रेडियस। कुबाइटल फोसा एंड नेक ऑफ द रेडियस में अपन बात कर ले तो रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी 5 नंबर एग्जाम में आती है, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें, आफ्टर ओरिजिन इट रन डाउनवर्ड एंड लेटरली इन द फोर आर्म एंड रिच ऑन द ब्रेस्ट। मतलब कहाँ पर जाएगी, आफ्टर ओरिजिन मतलब ओरिजिन होने के बाद कहाँ जाएगी, रन डाउनवर्ड है, मतलब आर्म में क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। एंड लेटरली अपने को पता है कि जो रेडियल नर्व होती है, नो सॉरी, रेडियल बोन होती है, जो रेडियल बोन कहाँ पर पहुँच जाती है, थंब साइड मतलब लेटरल साइड में होती है। तो जो रेडियल आर्टरी वो कहाँ रहेगी, रेडियल मतलब लेटरल साइड में रहेगी। तो रेडियल ओरिजिनेट इन द रन डाउनवर्ड कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी और कहाँ जाएगी, लेटरली जाएगी। इन द फोर आर्म में जाएगी एंड रिच ऑन द ब्रेस्ट कहाँ तक जाएगी, रिस्ट तक जाएगी, ठीक है। हियर इट रन पोस्टीरियरली, यहाँ पे कहाँ चल जाएगी, फिर पोस्टीरियल चल जाएगी। इन इंटर इन द एनाटोमिकल स्नब बॉक्स, एनाटोमिकल स्नब बॉक्स में चल जाएगी। इन फॉर्म सुपरफिशियल इन डीप आर्मर आर्च, ठीक है। क्या बना लेगी, सुपरफिशियल और डीप आर्मर आर्च, ठीक है। ये क्या करेगी, सबसे पहले रन डाउनवर्ड जाएगी, आर्म की तरफ जाएगी लेटरली साइड में, और वहाँ जाके क्या करेगी, रिस्ट तक चल जाएगी। रिस्ट में जाने के बाद कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर जाएगी। पोस्टीरियर जाने के बाद कहाँ चल जाएगी, एनाटोमिकल स्नब बॉक्स। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अपन इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सुपरफिशियल डीप पाल्मर, सुपरफिशियल पाल्मर भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डीप भी पाल्मर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सुपरफिशियल और पाल्मर में डीप बना लेगी, ठीक है। रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर में क्या जाएगा, जो रेडियल आर्टरी उसके एंटीरियर में क्या जाएगा, तो स्किन आ जाएगी, सुपरफिशियल फेस आ जाएगा, डीप फेस आ जाएगा, ब्रेकियोरेडियलिस मसल से आएगी। इतना आप लोग समझ आ ही गया होगा। इंटीरियर में जितने भी अपन ने आर्टरी पढ़ी थी, उन सबके इंटीरियर में यही चीज़ आ रही थी, स्किन आ रहा था, सुपरफिशियल फेस आ रहा था, डीप फेस आ रहा था। ये तीनों चीज़ तो कॉमन है। इंटीरियर मतलब सामने क्या आएगा, तो सामने तो अपनी स्किन ही रहेगी ना, स्किन रहेगी, उसकी स्किन के नीचे क्या रहेगा, सुपरफिशियल फेस रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, डीप फेस रहेगा। एंड एक दो नाम ऐसे रहते हैं जो पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स, इसके इंटीरियर में क्या जाएगा, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स। पोस्टीरियर की बात करें तो क्या जाएगा, बाइसेप ब्रेकियाई मसल कौन से जाएगी, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स। और फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस भी क्या है, एक मसल्स है, ठीक है। तो पोस्टीरियर में 2 मसल्स आएगी, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस मसल, ठीक है। मीडियली की बात करें, मीडियल में कौन जाएगा, प्रोनेटर टेरेस मसल कौन आ जाएगी, मीडियल साइड में प्रोनेटर टेरेस मसल्स। लेटरल साइड में क्या जाएगा, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स कौन आ जाएगी, ब्रेकियोरेडियलिस मसल। जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स है वो इंटीरियर में भी आ रही है, लेटरल में भी आ रही है, ठीक है। और जो लेटरल में कौन आएगी, रेडियल नर्व। जो रेडियल नर्व निकल के जाती है ना, वो जस्ट लेटरल साइड से जाती है रेडियल आर्टरी के। ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी उसकी कितनी ब्रांच है, 5 ब्रांच है। तो रिकरेंट रेडियल आर्टरी, सबसे पहले क्या है, रिकरेंट रेडियल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच, पाल्मर कार्पर ब्रांच, उसके बाद में डोर्सल कार्पल ब्रांच, सुपरफिशियल पार्मल ब्रांच, ठीक है। सुपरफिशियल पार्मल ब्रांच क्या आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जस्ट इसका अगले अपन पढ़ेंगे अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी के बाद ही पढ़ेंगे अपन सुपरफिशियल पार्मल आर्च, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी कितनी ब्रांच है, 5 हो जाएगी। रिकरेंट रेडियल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच, पाल्मर कार्पर ब्रांच, डोर्सल कार्पल ब्रांच, सुपरफिशियल पार्मल ब्रांच, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, इट कैन बी यूज फॉर काउंटिंग द पल्स। जो अपन हाथ में यहाँ पे पल्स काउंट करते हैं ना, ये यहाँ पर ऐसे करके रिस्ट जॉइंट पर रखकर अपन ऐसे पल्स काउंट करते हैं। ये मेरे को फील हो रही है, पालपेट भी हो रही है, दिखता होगा शायद आप लोग फील होते हुए, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अपन क्या क्लिनिकल एनाटॉमी के, इट कैन बी यूज फॉर काउंटिंग द पल्स। पल्स को काउंट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रेडियल आर्टरी का। इट आल्सो यूज इन मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बाय पाल्पेटरी मेथड। कौन से डॉक्टर होते हैं जो बिना स्टेथोस्कोप मतलब कुबाइटल फोसा होता है, कुबाइटल फोसा में स्टेथोस्कोप को नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, इस पे मिनीमीटर को लगा देते हैं और पल्स को चेक करते हैं। तो इसके द्वारा मतलब क्या करते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर चेक करते हैं किसके द्वारा, पाल्पेटरी मेथड के द्वारा, मतलब यहाँ पर चेक करते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगी गाइस, अपनी रेडियल आर्टरी। एंड
इसके बाद जस्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ अल्नर आर्टरी। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। एंड गाइज आप लोग लाइक करते हो एंड वीडियो देखते हो एंड पढ़ाई करते हो और मेरे से डाउट पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।